हमारे दहेज का हमारा मुकदमा दायर इन्होंने ही कराया था। हमारी चारों नंद यहाँ पर ही रहती हैं, 2 अनमैरिड थी तब मेरा जब चल रहा था। अब तो मेरी तीसरी नंद की भी शादी हो गई, अब एक ही नंद रह गई हैं। बेटियां जब ससुराल जाती हैं तो उम्मीद करती हैं कि शायद उसके मायके से ज्यादा प्यार उसको ससुराल में मिले, उसे जमाने की हर खुशी ससुराल में मिले। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो कुछ ससुराल में प्यार तो छोड़िए, बेटी को रहने के लिए घर तक नसीब नहीं होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। जिस वक्त आप गर्म चाय की चुस्की लेकर ठंड से बचने के लिए रजाई का सहारा लेते हैं, ठीक उसी वक्त फिरोजाबाद में एक बेटी दरवाजा खोले तो वो अंदर जाए की लड़ाई के लिए दिल के ससुराल वाले के बाहर का दरवाजा खोलना तो दूर, घर का दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल फिरोजाबाद कोर्ट का आदेश लेकर एक विवाहिता अपने ससुराल पहुंची, जहां उसने ससुराल जनों को कोर्ट का आदेश दिखाते हुए घर में चखा देने की मांग की, लेकिन ससुराल वालों ने उसे घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। मैं तो अपने पैर आदमी के पैरों से बंधी हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगी, वो खाएगा वो मैं खाऊंगी, बस मतलब मेरा कहने का ये है। इनको पहले कहना था मेरे बच्चे के नाम में कुछ भी नहीं है, मैं शादी नहीं कर रही तो हमें। इनकार तक तो ठीक था, लेकिन ससुराल वाले तो घर का ताला भी लगाकर फरार हो गए। इसके बाद विवाहिता ने ससुराल के गेट पर बोरी पर बैठकर रात गुजारी। बता दें कि थाना दक्षिण क्षेत्र के मोहल्ला टीला की रहने वाली ज्योति के मुताबिक पिछले कई वर्षों से उसका ससुराल जनों से दहेज उत्पीड़न को लेकर मुकदमा कोर्ट में चल रहा था, जिसके चलते कोर्ट के न्यायाधीश ने आदेश दिया कि महिला को उसके घर में रहने की अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन जब न्यायालय का आदेश लेकर महिला अपने ससुराल घर में रहने के लिए पहुंची तो ससुराल वालों ने उसको घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। वहीं मौके से पूरे घर के सभी कमरों का ताला लगाकर फरार हो गए। ऐसी कड़ाके की सर्द में जहां लोगों की सर्दी कम्बल और रजाई में भी नहीं रुकती, वहीं पीड़िता महिला ने सारी रात एक बोरे पर बैठकर गुजारी। अगली सुबह पुलिस के पास पहुंची और महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उसके ससुराल वाले कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, मुझे घर में नहीं रहने दे रहे, रात को भी घर से बाहर निकालने की कोशिश की गई। हमारे दहेज का हमारा मुकदमा दायर इन्होंने ही कराया था पहले सर। अब हमारे आदेश हो गए कोर्ट से, वो भी मान्य नहीं हो रहा है, हमें घर में रहने नहीं देते हैं सर। हमारा जो खाना खर्चा बंधा है आज तक नहीं मिला मुझे, और मेरा जब से जजमेंट हुआ था तब भी मैं रहने आई थी सर, इनने निकाल दिया, फिर मैं दोबारा रहने आई हूँ, फिर भी इन लोगों ने ताला लगा के ऊपर भागे, मुझे नीचे छोड़ के चले गए सर। कितने सालों से आपका मुकदमा चल रहा था? मुझे 9 साल हो गई सर। 2 साल पहले मेरा जजमेंट हो गया था, तब भी मैं रहने आई। उससे पहले जब मेरा शुरुआत हुआ तब रहने आई, तब इनने कोर्ट का केस ख़त्म करा दिया था सर। उसके बाद मैं 3.5-4 महीने यहाँ रही, उसके बाद में फिर इनने पीड़ित किया, फिर मैं दोबारा मुझे घर से निकाल दिया गया सर। उसके बाद में दोबारा जजमेंट लेके आई, ये भी मान्य नहीं हो रहा है सर। हम कहाँ जाएंगे बताइए आप। कौन लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं? हमारी चारों नंद यहाँ पर ही रहती हैं, 2 अनमैरिड थी तब मेरा जब चल रहा था। अब तो मेरी तीसरी नंद की भी शादी हो गई, अब एक ही नंद रह गई हैं। मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर एक्सपायर हो गए, और मेरी सास है अभी फिलहाल। क्या क्या नाम है उन लोगों के? अब सवाल ये उठता है कि किसी का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि इतनी सर्दी में भी किसी बेटी को घर में जगह ना दे सके। ऐसे हालात में तो लोग अनजान को भी जगह दे देते हैं, ये तो फिर भी अपनी बेटी जैसी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।